तो दोस्तों आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा स्कीमेटिक ड्राइंग है एक मोटर्स का जो हमने ये जो मोटर है 200 एचपी का मोटर है। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं ओवरऑल व्यू इस तरह दिखता है। लेकिन अगर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा ये सारा पैनल्स में मिलेंगे, यानी कि अब मोटर साइड का नहीं है, सिर्फ ये पैनल्स में मिलेंगे। जब कभी भी आप एमसीसी में जाओगे, मोटर कंट्रोल सेंटर में देखेंगे या फिर स्विच गियर में देखेंगे तो इस तरह ही आपको मोटर का ओवरऑल आपको मिलेंगे ड्राइंग्स। और इसी तरह इस ड्राइंग को देख करके आपको अगर कभी भी मेंटेनेंस में काम करेंगे, आपको फॉल्ट चेक करना है, आपको स्कीमेटिक करके देख करके आपको देखना है कि किसमें फॉल्ट है क्या है। तो अगर हम आपको दिखाएंगे ओवरऑल क्या चीज़ है इसमें, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा बस बार है, ये ब्रेकर्स है, ये कॉन्टेक्टर है, ये मोटर है, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक ट्रांसफार्मर है, और ये भी एक ट्रांसफार्मर है। और ये मेरा पास जो है ये आर ई एम यानी कि REM615 का ये रिले है। इसी रिले का फंक्शन काम होता है कंट्रोलिंग करने के लिए। और यहाँ पे आप देख पाते हैं सर कंट्रोल। तो ओवरऑल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कैसे इस ड्राइंग को पढ़ते हैं, कैसे हैं, अगर फॉल्ट है तो वहाँ पे देखने के लिए कैसे काम करते हैं, तो कैसे आपको ड्राइंग पढ़ना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मेरा मोटर का इनकमर पार्ट है जिसमें से 3 फेज है, RYB या तो ABC, किसी भी आप एक नाम ले सकते हैं। जिसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 480 वोल्ट है, यानी देख पा रहे हैं ना 480 वोल्ट है। और ये 1200 एम्स करंट इससे हम ले सकते हैं इस बस बार से। और 3 फेज है। और जैसे ही हमने बस बार से कनेक्ट किया केबल्स को, तो सबसे पहले हम इस प्रोटेक्शन करने के लिए एक हम लोग ब्रेकर लगाएंगे जिसको हम लोग Q1 ब्रेकर बोलते हैं। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ये देख पा रहे हैं MCP थ्री फेज, ये भी 400 येलो ब्लू, ये 3 फेज के लिए अलग अलग है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सलरी भी अलार्म है, यहाँ से भी आपको एक प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है ब्रेकर्स के लिए। अब जैसे ही करंट आगे आएगा, जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा करंट आगे आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये सिंगल फेज एक ले करके चला जाएगा। यानी कि ये देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 480 को 120 में कन्वर्ट करके ये कंट्रोल सर्किट के लिए काम है। यानी कि ये जो भी कंट्रोलिंग करेगा, ये देख सकते हैं ये P1 और N1, ये कंट्रोल सर्किट 120 वोल्ट पे काम करेगा, 120 VS, यानी कि 480 को 120 में इसको कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग फ्यूज, देखिए यहाँ से फिर अलग टैपिंग करके अलग फ्यूज है। यानी कि यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर है जो कि वो भी 480 को 120 में देता है, रिले को देता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे F1 F2 F3 F4, ये सब क्या फ्यूजेज है। ये प्रोटेक्शन करने के लिए फ्यूज दिया गया। मान ले किसी तरह का मोटर में फॉल्ट आया तो उसके लिए फ्यूज क्या कर रहा है, उसको मेल्ट करके वो ट्रांसफार्मर को बचाएगा और सर्किट को पूरा सेफ रखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 F2 F3 F4 F5, ये 5 अलग अलग करके फ्यूज है। नंबर है स्टेप डाउन किया, नेक्स्ट क्या हुआ F6 F7 F8, ये अलग 3 फ्यूज है, इस पे चला गया। अब यहाँ से जो सर्किट आता है ये देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4, ये जो अलग अलग स्लॉट दिए गए ये रिले का पॉइंट है। तो इसे आप देख सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है। इस रिले में यानी कि यही जो रिले है जो प्रोटेक्शन करता है पूरा मोटर को, ये प्रोटेक्शन सिस्टम करने के लिए एंड कंट्रोलिंग, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोलिंग दोनों के लिए यही रिले का हम लोग काम करते हैं। तो ये आपको तो समझ में आ गया कि ये चला गया कंट्रोल सर्किट के लिए, और ये जो आया यहाँ से कर स्टेप डाउन कर दिया, और ये चला गया आपका स्टेप, यानी कि ये इसको इनकमिंग पावर दिया किसको, इस रिले को दिया। जैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे, अब इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ से अब जब करंट यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे एक K1 यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर पिक करेगा तो करंट आगे आएगा। जैसे आइए पावर आगे जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 ये तीन हमारे अलग अलग सीटी लगे हुए हैं। ये सीटी क्या करता है, ये करंट को सेंस करता है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर ओवर करंट जा रहा है तो वो सेंस करेगा। तो ये करंट को सेंस करके ये किसको दे रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये करंट को सेंस किया, ये सेंस करते हुए ये भी कहाँ जा रहा है, ये रिले को जा रहा है। तो ये भी किसको जा रहा है, रिले को ये जा रहा है। करंट सेंस किया रिले को दे रहा है, और रिले जो हम लोग सेटिंग किए हैं उसके हिसाब से वो प्रोटेक्शन करता है और कंट्रोलिंग करने का काम करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये मेरा सीटी है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्मिनल एलिमेंट दिया गया है, और ये भी आपका जो क्या है रिले को जाता है। ये भी एक प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए रिले को जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मेरा क्या है कि पावर यहाँ से इस मोटर का आएगा। ये मोटर जो आप देख पा रहे हैं
200 एचपी का ये मोटर है। देख सकते हैं रिले का कंडीशन देखिए, ये एबीबी मैक REM 615 का रिले है, जिसमें से अलग अलग यहाँ पे पॉइंट डाला गया, इनकमिंग आ गया, आउटगोइंग आया। अब इसके बाद देख सकते हैं अगर हमको ऑटो हैंड में करना है तो इसका 2 टर्मिनल जाएगा, फील्ड में जाएगा, ईवी हैंड ऑटो करने फील्ड में जाएगा, और कोई स्टेटस देगा। तो वहाँ से हम लोग वो भी वहाँ का स्टेटस जो भी करेंगे तो यहाँ से कंट्रोलिंग हम यहाँ REM 615 में आएगा। उसके बाद ये जितने भी लगाते हैं यानी कि मोटर में लगाते हैं, जो कि हमको कंट्रोल करता है इस मोटर को। तो अब यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं 120 सप्लाई ये जा रहा है P2 और N2, ये जो सप्लाई है वो कंट्रोल सिस्टम करने के लिए आया था। ये क्लोज है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये सारा हम लोग जो स्लॉट देख रहे हैं 1 2 3 5, ये स्लॉट को हम लोग कनेक्ट करेंगे केबल के साथ। अभी हम ये तो को समझ में आ गया ओवरऑल देखने के लिए। अब हम आपको आगे बता दें, जैसे ये P1 और N1 ये जो आगे सर्किट है ये अगला ड्राइंग में मिलेगा आपको। तो मेरा अगला ड्राइंग देख सकते हैं, ये मेरे ये है, ये जो आप देखे थे यहाँ पे P1 N1 देखे थे, अब ये अगला ड्राइंग यहाँ पे दिया गया, जैसे कि यहाँ P1 N1 दिया है। तो इसमें से क्या है कि पावर यहाँ से जीत गया, यहाँ से आया एक PLC में गया था, PLC से कमांड डालते स्टॉप स्टार्ट का कमांड डालेंगे तो ये PLC में गया। फिर PLC के साथ ये एक LCS, PLC से जो केबल निकला वो चला गया LCS में, यानी कि LCS को बोलते हैं लोकल कंट्रोल स्टेशन। ये क्या करता, स्टॉप एंड स्टार्ट, यहाँ से ये मोटर के साथ में रहता है या कभी कभी ब्रेकर के साथ, यानी कि जो भी ब्रेकर है ना MCC में वहाँ भी रहता है। अगर बड़ा मोटर है फील्ड में कंट्रोल करना है तो हम लोग ये LCS को जनरली फील्ड में रखते हैं मोटर के सामने में, तो ये LCS हो गया। तो ये LCS का ये स्टॉप कमांड है, स्टार्ट कमांड है। फिर इस तरह करके अलग अलग ये PLC, अब PLC से भी अगर हमको PLC से स्टॉप स्टार्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पे अलग सा ये इसका सर्किट है, ये PLC कमांड देगा, PLC स्टार्ट करेगा, PLC स्टॉप करेगा। और ये मेरा जो LCS है मैनुअली करेंगे। उसके बाद ये सारे इस तरह करके अलग अलग सर्किट है, अलग अलग रिले के। अभी नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से K1 ये अलग है, और ये 3 फेज कॉन्ट्रैक्टर, ये भी एक प्रोडक्शन सिस्टम में काम करते हैं। नेक्स्ट जो देख पा रहे हैं यहाँ भी एक फ्यूज है, यहाँ से KT यानी कि K1 फ्यूज है, तो यहाँ से करके आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अलग सिस्टम है। उसके बाद फिर K1 2016 ऑक्सिलरी 1 लिखा हुआ, ये आपको आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, ये रनिंग स्टेटस दिखाएगा कि मोटर आपका रन कर रहा है स्टॉप कर रहा है, ये स्टेटस दिखाएगा। तो इसका ये एक सर्किट है। उसके बाद ये देख पा रहे हैं ये इसका एक ये है, ये भी एक सर्किट है जो कि यहाँ पे स्टॉप कम यानी कि स्टॉप जो है तो इस ये LED लाइट है, ये स्टेटस देता है कि अगर मोटर स्टॉप है तो ये लाइट ग्लो करेगा। सेम चीज आपको ये ओवरलोडिंग करेगा तो यहाँ से भी एक सर्किट आया, अगर ओवरलोड कर गया मोटर या ट्रिप कर गया तो उस कंडीशन में ये ओवरलोड का लाइट जलेगा, तो यहाँ पे ये लाइट आपका ग्लो करेगा, ये इंडिकेशन लैंप है ओवरलोड का। और ये अलग से इसका स्कीमेटिक ऑक्सिलरी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑटो एंड हैंड करने के लिए, यहाँ से भी हम ऑटो हैंड करने के लिए अलग इसे कॉन्ट्रैक्टर ये मोटर को जाएगा, ये हैंड एंड ऑटो का ये भी मोटर कंट्रोल करने के लिए जाएगा। और यहाँ पे MCP स्टेटस या MCP का ये स्टेटस दिखाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये फेस से पावर इस तरह करके गया, उसके बाद ये जो न्यूट्रल है बाकी जो टर्मिनल है आकर के न्यूट्रल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो कंट्रोल सर्किट का जो भी टीबी है यानी कि टर्मिनल ब्लॉक, यहाँ से कनेक्ट करने के लिए दिखाया गया कि आपको ऐसे कनेक्शन करना है कि 11 में कहाँ पे जाएगा, 11 12 ये कमांड है, ये 21 में ऐसा करके 21 में, यानी कि अगर जैसे 11 में गया तो 12 में ऑन है तो 14 में ऑफ होगा, इस तरह करके यहाँ पे गया। ये भी एक टर्मिनल ब्लॉक का ड्राइंग दिया है, ये भी ड्राइंग दिया, इस तरह करके आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है एक अलग से नेक्स्ट ये यानी कि तीसरा ड्राइंग है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंड एंड ऑटो ऑफ ये चीज़ है, इसके लिए अलग से यहाँ पे लगेगा कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ। तो ये ऑटोमेटिक ये जो कमांड है PLC के थ्रू से आएगा। PLC अगर हम ऑटोमेटिक में डाल दे तो PLC से हम उसको हैंड में लेंगे या ऑटो में लेंगे ऑफ करेंगे, यानी कि जो बंदा DCS में बैठा रहेगा जो कंट्रोल करेगा प्लांट को, जो कंट्रोल करेगा मोटर को, वहां से ये कमांड डालेगा तो ये मोटर रन चलेगा स्टार्ट करेगा। अब सेम स्टेटस दिखेगा, ये PLC को जाएगा कमांड, यानी कि फील्ड से एक केबल जाएगा और PLC में दिखेगा कि मेरा जो मोटर है वो
रनिंग कंडीशन में। अगर फॉल्ट होगा तो ये आपको दिखेगा। अगर हैंड और ऑटो किए हैं तो ये चीज़ वहाँ पे आपको पीएलसी में दिखेगा कि आपको मोटर हैंड में है या ऑटो में है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर मान लो कोई मिस्टेक से फील्ड में एलसीएस के थ्रू ऑफ कर दिया तो आपको यहाँ पे सिग्नल जाएगा। स्पेस हीटर, ये स्पेस हीटर क्या कहा है कि जब कभी भी बड़े मोटर को हम लोग फील्ड में लगाते हैं तो उसके वाइंडिंग में मॉइस्चर आता है, तो वो मॉइस्चर को कम करने के लिए यानी मॉइस्चर को निकालने के लिए हम लोग स्पेस हीटर लगाते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वो हीटिंग करते रहता है और ये इस तरह कंट्रोल करता है। जस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एमसीसीबी के टर्मिनल वायर है। इस तरह का टीवी हमको इस तरह कनेक्ट करना है, एज पर द ड्राइंग यहाँ दिया है उस तरह टर्मिनल करना है। ये Q1 टीवी मिलेगा, वहाँ पे आपको इस तरह करके आपको ये सब मिलेगा, इसको कनेक्ट करना है। ये सीटी टर्मिनल है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सीटी को कैसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे। और ये पावर टर्मिनल है यानी कि ए बी सी यानी कि पावर का जो मेन मोटर का जो टर्मिनल ए बी सी यानी 101 102 ये टीवी में हमको कनेक्ट करना है। और इसके बाद ये कंट्रोल टर्मिनल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ का अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 204 केबल्स नंबर आएगा तो वो किस में एलसीएस को जाएगा, किस में तो 1 और 2 ये दो को कनेक्ट करेंगे एलसीएस में जाएगा। और फ्रॉम एलसीएस से आएगा तो इसमें आएगा। एलसीएस से स्टार्ट करना है तो ये हमको टर्मिनल को कनेक्ट करना है। और ये बाकी स्पेयर टर्मिनल दिया गया है। और इसके बाद पीएलसी से स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। मोटर का जो स्पेस हीटर है इसको स्टार्ट करना है, फॉल्ट इंडिकेशन है ये इसके लिए टर्मिनल ब्लॉक है। और यहाँ हैंड ऑटो स्टेटस मिलाना है तो इसके लिए ये टर्मिनल ब्लॉक है। और ये अगर फेलुअर मोटर होता है इसके लिए इसका टर्मिनल। तो ये सारे जो टीवी है टर्मिनल ब्लॉक यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं केबल्स को। तो इसी को फॉलो अप करके हमको 1 बाय 1 करके हमको कनेक्ट करना है। तो इस तरह करके ये सारा प्रोटेक्शन सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं मोटर का। यानी कि मोटर को जलने से या मोटर को ओवरलोड फेज लॉस से बचाने के लिए या थर्मल ओवरलोड हो जाता है उसके बचाने के लिए हम लोग इस तरह करके हम लोग इस तरह ड्राइंग पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये जरूर पसंद आया होगा, देखने में समझ में आ गया। किसी तरह का अगर कन्फ्यूजन है आप ज़रूर मेरे को मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपको फीडबैक दूंगा, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।